हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके लिए अपार आईडी का फॉर्म लेके आए हैं और हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है। फॉर्म में कोई आपके मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म को फिल करेंगे। तो इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से मैथ अकेडमी पे जाइए और वहाँ से वीडियो देख लीजिए। और अगर नहीं देख सकते तो उसको हम प्ले लिस्ट में भी दे देंगे आपको, और आई बटन पे भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको फॉर्म भर के दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अपार आईडी बनाने बनवाने के लिए विद्यार्थी के पिता माता कानूनी अभिभावक की सहमति। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है विद्यालय का नाम। तो देखिए, विद्यालय का नाम में आपको वो विद्यालय का नाम डालना है जहाँ आप पढ़ते हैं। अभी आप प्रेजेंट टाइम पे जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी क्लास में हैं, तो उस विद्यालय का नाम आपको डालना है। अब जैसे मैंने ये वीडियो अपने स्कूल के बच्चों के लिए बनाया, तो मैं अपने ही विद्यालय का यहाँ पे नाम डालूंगा। तो यहाँ पे नाम डालूंगा मैं माता चंद्रावती इंटर कॉलेज। ठीक है। तो यहाँ पे हमने विद्यालय का अपने नाम डाल दिया, माता चंद्रावती इंटर कॉलेज। फिर लिखा है यहाँ पे मैं। अब मेन चीज यहीं से स्टार्ट होती है। यहाँ लिखा मैं, फिर लिखा सहमति प्रदाता का नाम, रक्त संबंधी या कानूनी संरक्षक। ठीक है। नाबालिग विद्यार्थी का नाम। तो देखिए, मैं यहाँ पे उनका नाम आएगा, या तो आप अपनी माता का नाम डालेंगे यहाँ पे, या पिता का नाम डालेंगे, या किसी कानूनी संरक्षक का नाम डालेंगे। तो ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके पापा का नाम है, पापा का नाम उसके है मान लीजिए मोहन कुमार। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसका नाम डाल दिया मोहन कुमार, यानी जो भी आपके पिता हैं उनका नाम हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। यहाँ पे आप अपने पिता का नाम डालेंगे, जैसे मैं, और यहाँ पे अपने पिता का नाम आप डालेंगे। फिर सहमति प्रदाता का नाम हमने यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे डालेंगे उनका संबंध क्या है। तो ये क्या है, बच्चे के पिता हैं। मान लीजिए ये मोहन कुमार क्या है, बच्चे के पिता हैं, तो यहाँ पे आप डालेंगे पिता। ठीक है। अगर यहाँ पे आप माता का नाम डालेंगे तो यहाँ पे आप पिता की जगह क्या लिखेंगे, माता लिखेंगे। जो भी नाम यहाँ पे आप फिल करेंगे मैं के बाद वही यहाँ पे लिखा जाए। अब जैसे किसी बच्चे की माँ का नाम यहाँ पे लिखा है मान लीजिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, माता लिखेंगे। ठीक है। तो अब इतना हो गया। अभी हम माता वाला भी आपको भर के दिखा देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको डालना है बच्चे का नाम। अब बच्चे का नाम मान लीजिए क्या है, अनमोल, तो आप यहाँ पे डालेंगे अनमोल। ठीक है। ये आधार कार्ड में आपको देख के ही भरने हैं। तो बच्चे का नाम यहाँ पे डाल दीजिए क्या, अनमोल। ठीक है। और फिर क्या है, अपने पहचान पत्र के रूप में आप क्या देना चाहते हैं। पहचान पत्र किसका लगेगा, पहचान पत्र लगेगा यहाँ पे जिसका नाम यहाँ पे लिखा होगा मैं के बाद। तो मैं के बाद मान लीजिए आपने मोहन कुमार लिखा, यानी पिता का लिखा नाम लिखा है, तो यहाँ पे पिता का ही आधार कार्ड पड़ेगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पे माता का नाम लिखते तो माता का आधार कार्ड पड़ेगा। तो आप लिखिए यहाँ पे आधार कार्ड लिखिए, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, पहचान पत्र में आप क्या दे रहे हैं, आधार। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आधार कार्ड। ठीक है। यहाँ क्या लिख दिया आपने, आधार कार्ड लिख। ठीक है। और यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालना है। कौन सा आधार, जो पापा का आपके है, जिनका नाम यहाँ पे पड़ा है ना, यहाँ पे जिसका नाम पड़ा है उनका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना। अब मान लीजिए आधार कार्ड नंबर किसी का हो सकता है 2 4 5 6। ठीक है। फिर 3 2 5 6 7 8 1 2, मान लीजिए 12 डिजिट का होता है, तो हमने ऐसे 12 डिजिट रैंडमली लिख दिए हैं ये। ठीक है। तो ऐसे ही हमने आपको लिख के दिखाया, ये किसी का आधार नहीं है फिलहाल में। तो इस तरीके से आप वो नंबर लिख देंगे किसका, जिसका नाम मैं के बाद होगा। ठीक। अब देखिए, अब मान लीजिए ये ऐसे होता, मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे पिता का नाम भर के दिखाया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए माता का नाम होता, ठीक है, यहाँ पे किसका नाम होता, माता का। तो देखिए आप कैसे फॉर्म को भरते। तो यहाँ पे माता का मान लीजिए किसी के माता का नाम सोनम है, तो यहाँ पे आप क्या डाल लीजिए, सोनम। किसी मम्मी का नाम है किसी बच्चे की, मान लीजिए अनमोल की मम्मी का नाम क्या है, सोनम है। और यहाँ पे आप क्या भरेंगे, फिर माता भरेंगे। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे माता का नाम डाल रहे तो यहाँ पे आपको माता भरना है। अगर यहाँ पे आप पिता का नाम डाल रहे तो आपको यहाँ पे पिता भरना है। क्लियर।
और जिसका नाम आप यहाँ पे डाल रहे हो उसी का आधार नंबर आपको यहाँ पे देना होगा। क्लियर हो गया इतनी चीज़ें? बस इतना काम आपको करना है। उसके बाद थोड़ा और है, उसको भी हम आपको बता देते हैं। ये बाकी चीज़ें कुछ दी गई, इनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सहमति, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है भौतिक सहमति की तिथि, यानी किस दिन आप फॉर्म को भर रहे हैं। अब मान लीजिए आप फार्म को भर रहे हैं आज, आज तारीख कितनी है, मान लीजिए 24 तारीख है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 24/10/2024। अब जहाँ आप फार्म को भर रहे हैं, ठीक है, यानी जो भी आपका स्कूल है उसकी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो जहाँ आप फार्म भर रहे हैं वो आप यहाँ पे नाम डालिए। मान लीजिए आप यहाँ फरुखाबाद में भर रहे हैं, या मान लीजिए किसी स्कूल की जगह बैठे हुए भर रहे हैं, मान लीजिए मेरे स्कूल जो है वो रामपुर ढप्परपुर में है, तो यहाँ पे मैं डालूंगा रामपुर और मुजफ्फरपुर। ठीक, तो ये हमने एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने किसके, जिसका नाम आपने मई के बाद लिखा था उन्हीं के यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे। अगर आपने माता का नाम लिखा है तो माता के हस्ताक्षर कर दीजिए, अगर पिता का नाम लिखा है तो पिता के हस्ताक्षर होंगे। ये गार्जियन खुद साइन करेगा यहाँ पे, ठीक है। या तो आप माता का अगर नाम डाला तो माता साइन कराइए, पिता का नाम डाला तो पिता से साइन कराइए। ठीक, ये नीचे वाला लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन इसके नीचे का जो है वो ऑफिस वर्क के लिए है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप बता देते हो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है। आप मान लीजिए यहाँ पे मैं विद्यालय का प्रमुख या अधिकृत शिक्षक कर्मचारी के रूप में घोषणा करता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे आप किसका नाम पड़ेगा, यहाँ पे प्रधानाचार्य का नाम पड़ेगा। ठीक, अब प्रधानाचार्य का कैसे बनेगा, देखिए अब मान लीजिए प्रधानाचार्य का नाम है शिव कुमार, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, शिव कुमार। ठीक है, ये स्कूल के प्रधानाचार्य का नाम हो गया। ठीक है, और क्या है, अधिकृत शिक्षक हैं, विद्यालय प्रमुख हैं, तो ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या डालना है, विद्यार्थी का नाम। यहाँ पे आपको क्या भर देना है, विद्यार्थी का नाम दिया है, तो यहाँ पे आप विद्यार्थी का नाम भर दीजिए। मान लीजिए आपने विद्यार्थी का नाम क्या दिया था, अनमोल, तो यहाँ पे आप भरेंगे अनमोल के। यहाँ पे किसने अपनी आईडी दी थी, पिता ने दी थी, तो पिता लिख दीजिए। अगर माता ने दिया था तो माता का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखने के बाद जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, अपार आईडी बनाने, डिजिलॉकर खाता खुलवाने और क्यूडाइस प्लस में पहचान सत्यापित के लिए आधार प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेट डाल दीजिए जिस तारीख को आप जमा करेंगे, और यहाँ पे जो हस्ताक्षर होंगे वो प्रधानाचार्य के हों। ठीक, तो ये फार्म था, तो मैंने आपको कंप्लीट फार्म दिखा दिया किस तरीके से फार्म को फिल किया जाता है। अब भी अगर किसी बच्चों को कोई डाउट रहता है तो वो दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमसे पूछ सकता है, उसका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा फार्म था, किस तरीके से आपको फार्म भरना था मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया आपका। थैंक यू।